हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं राजेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स में हम देखेंगे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। नाभिकीय रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसका मतलब समझेंगे कि क्या होता है। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। फिलिक का मतलब होता है लव, यानी कि लव यानी कि प्यार करना, प्यार, लव। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियो को एन यू से हम लिख सकते हैं, और एन यू पे क्या होता है? एन यू लिख सकते हैं। एन यू को मतलब न्यूक्लियो, और यहाँ पे न्यूक्लियस पे क्या होता है? प्लस चार्ज। इसका मतलब ये प्लस चार्ज होता है। इसका मतलब कि क्या किससे फिल करेगा? लव करेगा माइनस चार्ज से। तो हम इसको कॉमन भाषा में न्यूक्लियोफिलिक को एन यू माइनस के तौर पर लिखेंगे, क्योंकि माइनस से क्या करेगा? इस पे प्लस पे अटैक करेगा। न्यूक्लियो का मतलब प्लस और फिलिक का मतलब किस पे कौन लव करेगा? माइनस चार्ज इस पे लव करेगा, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं नाभिकीय रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब ये होता है क्या नाभिकीय रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया? आप इतना तो समझ गए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन, यानी कि एक ग्रुप आएगा दूसरे ग्रुप को वहाँ से रिप्लेस कर देगा। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं नाभिकीय रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो आप पहले से ही जानते हैं। चलिए, तो हम कुछ ऐसे अभिक्रियाएं देखेंगे जो नाभिकीय रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो पढ़ रहा है रेगुलर आप लोग उसको देखो, और मेरे चैनल जो है केमिस्ट्री विथ राजेश सर, उसको आप लोग क्या करो, उसको कम से कम सब्सक्राइब करो कि मेरी जितनी भी वीडियो जाए उसको आपका नोटिफिकेशन उस पर मिल जाए, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं पहला इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज का प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, ठीक ना। तो ये क्या करेगा? तो यहाँ पहले थोड़ा सा एक चल रही है, कार्बन है। कार्बन पे क्या है? कार्बन है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान लो कि ये कार्बन है। तो ये नेचर क्या होता है? एल्किल हैलाइड हम देख रहे हैं। इसका केमिकल प्रॉपर्टी RX, ये बनाने की विधि इसको पढ़ लिए थे, RX को बनाने की विधि पढ़े थे। अब इसके द्वारा हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी कि अब इसको लेकर चलेंगे हम लोग। उसी को रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं। पहले बनाते हैं, उसके बाद उसका यूज करके हम क्या क्या बनाते हैं उसको देखते हैं। तो इसका मतलब इसका जो नेचर देखा जाए तो एक्स का मतलब होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो इसका मतलब ये जो फ्लोरो, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। इसका मतलब ये इसका जो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाइंडिंग होती है, इसमें क्या होगा? ये स्ट्रांग होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस चार्ज इस पर क्रिएट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। और ये जो इस पर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिससे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। छोड़िए, हम आगे रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OH ग्रुप को। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक कंपाउंड पे, और दूसरा ग्रुप वहाँ से निकल जाएगा। तो कॉमन रिएक्शन देखते हैं। एक RX ले लिए, और RX में KOH है, और किस फॉर्म में है KOH? एल्कोहल एक्वस मीडियम है, यानी कि पानी के रूप में एक्वस मीडियम में है। तो इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, K और X एक साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये बना लेगा KX, और ये बन जाएगा प्लस ROH, यानी कि KX एक साथ मिलेगा और OH इस तरीके से। इस तरीके से क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल, और पोटेशियम हैलाइड हमको प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे? हाइड्रोक्सी, यहाँ पे यदि KOH ये प्लस के रूप में और ये माइनस के रूप में टूटेगा, और ये क्या करेगा? ये प्लस जो है K और X एक साथ मिलेगा, यानी कि ये इस पर अटैक करेगा, तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा और इसके साथ मिलकर और इस पर माइनस चार्ज होगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बना लेता है। अगला रिएक्शन हम देखेंगे, माने इसी का एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है।
तो ये मान लो कि R की जगह पर CH3 ले लिए और X की जगह पर Br ले लिए, ये लिखिए ब्रोमो मेथेन हो गया ये, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इससे क्या होगा, वही जिस तरीके से हम बताएं कॉमन रिएक्शन है ये इसके साथ KBr बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, और CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल बन जाएगा इस तरीके से। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है और यहाँ से Br ग्रुप बाहर जा रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है इसके द्वारा जो जा रहा है, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जाके क्या हो रहा है, वहाँ पे जुड़ रहा है, वहाँ से जो ग्रुप जुड़ा था वो वहाँ से निकल रहा है, तो इसी को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्लियर, इस तरीके से बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, C2H5Br है, सेम है, ये भी एल्किल ब्रोमाइड है, इसको हम कह सकते हैं ब्रोमो एथेन कहेंगे, ब्रोमो एथेन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेम रिएक्शन ऐसे ही होगा, क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से KBr बन जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा C2H5OH एक साथ कंबाइन हो जाएगा, C2H5OH, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल बोले या चाहे मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, या मेथेनॉल इसका नाम हो जाएगा, मेथेनॉल, मेथेन है मेथेनॉल हो जाएगा, या एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा, एथेनॉल, एथेन है OH ग्रुप है, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल कॉमन नाम में बोल देंगे। फिर C3H7Br लेते हैं, तो फिर वही रिएक्शन सेम है, ये सारे रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन है। तो KBr हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा, ये प्रतिस्थापित हो जाएगा Br और K के साथ, यानी कि इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, और ये इसके द्वारा ये इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये प्लस और माइनस एक साथ कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके जब जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा KBr हो जाएगा और KBr हो जाएगा, और यहाँ पे बना लेगा आपका C3H7OH यानी प्रोपेनॉल हो जाएगा, इसका नाम होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, ये हटा के ऑल ग्रुप प्रोपेनॉल होगा। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अगला रिएक्शन देखते हैं। अब इसमें तो इतना है कॉमन हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा। चलिए अब इसमें देखिए कॉमन बात, यहाँ पे हम एक चीज़ आपको समझाते हैं इसी रिएक्शन में और अगले में। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन बात यहाँ पे कि ये रिएक्शन ये किस तरीके से बिहेव करता है। देखिए RX है, देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा ये रिएक्शन अलग है इसी से। RX है, नोट कर लेंगे आप लोग नोट में, इसको RX हो गया, और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं KOH। और किस फॉर्म में KOH, ये यहाँ पे भी KOH है और यहाँ पे भी KOH ले रहे, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये एल्कोहलिक मीडियम में, किस मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम में KOH, ये जो KOH है एल्कोहलिक मीडियम में, यानी कि एल्कोहल के साथ इसको लिया गया है। तो अब रिएक्शन क्या होगा आपका, KX, देखें तो आप रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका KX प्लस H2O प्लस एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब कैसे ये रिएक्शन होता है इसके साथ, देखिए अंतर बस इसमें और इसमें बस इतना ही है कि यहाँ पे KOH है एक्वस मीडियम में, किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में, और यहाँ पे KOH है एल्कोहलिक मीडियम में है। दोनों रिएक्शन RX है यानी कि एल्किल हैलाइड है, सेम चीज़ें। यहाँ पर अंतर, तो इस रिएक्शन यदि ऐसे बनता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। आगे पढ़ना आपको, विलोपन या इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं हम। ठीक, अब इसका यदि एग्जांपल है कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, तो देख ले कि एग्जांपल C2H5 लेते हैं। इस C2H5 से Br प्लस KOH ले लिया और एल्कोहलिक मीडियम, ये ध्यान रखेंगे ये एल्कोहलिक मीडियम में है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, KBr प्लस H2O और एल्कीन बनेगा। एल्कीन में क्या हो जाएगा, प्लस C11C2H4, तो ये हो जाएगा एक H, इस तरीके से ये बन जाएगा, यानी कि ये एल्कीन है, C2H4 है। कैसे बना देखते हैं इसको, देखिए तो यहाँ पे कैसे बना, ये हम इसका एल्कोहलिक मीडियम में है, C2H5Br लेते हैं यानी कि एथिल ब्रोमाइड लेते हैं। तो इसका रिएक्शन यदि एल्कोहलिक मीडियम में है तो क्या होता है, एल्कोहलिक मीडियम में
है, तो ये के और बी आर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे यदि इसका स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पे C2H5 का, तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन है C2H5 का, ठीक ना। ये बी आर इस तरीके से जुड़ा है और यहाँ से के है, तो के बी आर अलग होगा, ठीक, इस तरीके से के बी आर अलग होगा और प्लस यहाँ से ओ एच जुड़ा हुआ है, तो ये के बी आर तो अलग हो गया, ये बन गया। अब यहाँ से यदि ये अलग होगा तो बच ही जाएगा इसके पास ये, तो यहाँ से क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप माइनस चार्ज है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, और ये यदि बाहर हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, प्लस H2O बना लिया। और यहाँ से जैसे जाएगा तो इसका जैसे ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये बस इसको खींच लेगा, ये जब खींचेगा तो यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा इसका, तो इसके वजह से यहाँ पर डबल हो बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन आगे पढ़ना है इसको, तो इस तरीके से बस मीडियम चेंज हो जाने की वजह से क्या हो गया, एल्कीन यहाँ प्राप्त हो गया। यही रिएक्शन अभी हम देखें तो C2H5 Br KOH जो है, ये C2H5 Br KOH, यही रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, KBr बन रहा था और यहाँ पे एल्कोहल हो, तो KBr प्लस एल्कोहल बनता है, C2H5OH एल्कोहल बन रहा था। तो बस इतना रिएक्शन में अंतर है। यदि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यदि एल्कोहल मीडियम आएगा तो एल्कीन बनेगा, आज यदि एक्वस मीडियम आएगा तो एल्कोहल बनेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक ना। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं, हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अगला रिएक्शन है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, यानी कि OR को एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आगे पढ़ना आपको। ईथर का जब प्रिपरेशन हम कराएंगे तो विलियमसन सिंथेसिस है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वहाँ के लिए और यहाँ के लिए, बहुत पूछा जाता है। तो विलियमसन सिंथेसिस जो होता है, इसमें हम देखते हैं ये क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस। तो RX लिए एल्किल हैलाइड, और क्या है यहाँ पे RONA यानी सोडियम एल्कोक्साइड बोलेंगे, यानी कि OR ग्रुप को एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप का मतलब हो गया, डैश का मतलब R ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है OR, ठीक ना। तो ये सोडियम R की जगह पे यहाँ पे Na लग गया, और तो ये सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप, यानी कि ऐसे R-ONA हो तो सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से तो ये सोडियम एल्कोक्साइड है, इसके साथ इसका रिएक्शन यदि हम कराते हैं तो क्या बनेगा, हमको प्रोडक्ट यहाँ से NaX प्लस ROR' ईथर प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इस तरीके से रिएक्शन होगा, यानी कि Na ये X और Na एक साथ कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से, तो सोडियम हाइलाइड बना देंगे, और ये ROR' इस तरीके से, तो ये ईथर है। क्या है, ये ईथर है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस जो है, ये इसके द्वारा ये ईथर बनाया जाता है, आगे पढ़ा जाएगा, ठीक ना। तो अब अगला देखते हैं हम लोग, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड की जगह पे हम ले लिए C2H5Br, क्या लेंगे C2H5Br प्लस यानी कि अब यहाँ पे एल्कोक्सी, ये सोडियम एल्कोक्सी था, तो सोडियम यानी कि एथिल O, यानी कि R की जगह पे हम एथिल ले लिए, O और Na, तो सोडियम, ठीक ना, इस तरीके से ये ले लिए। तो अब इसका जो है कैसे रिएक्शन करेगा, तो ये सोडियम ये चीज़ किसके साथ मिलेगा, इसके साथ, और तो ये बना देगा सोडियम ब्रोमाइड, NaBr बनेगा। अब प्लस ये C2H5 और ये C2H5O एक साथ जुड़ेंगे, तो कैसे ये यहाँ से हटेगा, जैसे तो हो जाएगा C2H5, ठीक, एथिल, और यहाँ से जैसे ये हटा है, इसके बीच में बॉन्डिंग जो थी, अट्रैक्शन था, ये हटा, तो किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। और ये जो है ये जो है किससे जुड़ेगा, ये इस तरीके से C2H5। इस तरीके से इस रिएक्शन को हम, इसका नाम हो जाएगा आपका डाई एथिल ईथर, यानी कि आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे डाई
एथिल डाई एथिल एथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा। फिर एक और रिएक्शन सिमिलर देखते हैं। अब यहाँ पे सेम चीज़ है C2H5Br, बस यहाँ पे C2H5 जहाँ पे CH3 लेते हैं तो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। फिर सेम रिएक्शन होगा यहाँ पे उसी तरीके से। ये Na जो है सोडियम जो है किसके साथ कंबाइन करेगा, सोडियम कंबाइन करेगा Br के साथ, किसके साथ, Br के साथ। ये बना लेगा सोडियम ब्रोमाइड प्लस C2H5, यहाँ से लिखेंगे C2H5 और ये O CH3 जुड़ेंगे, यहाँ से O क्या जुड़ेंगे, CH3, इस तरीके से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, क्या नाम होगा, कौन बताएगा। एथिल मेथिल ईथर, इसका हो जाएगा एथिल मेथिल एथिल, एथिल एथिल मेथिल मेथिल ईथर। इस तरीके से ईथर का निर्माण की विधि भी हम यहाँ ही जान लिए, ठीक ना। तो विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे इसको। चलिए अब अगला देखेंगे हम लोग इस तरीके से। अब अगला देखेंगे यहाँ पे, अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्जिलेट ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूशन कराएंगे किसका, कार्बोक्जिलेट ग्रुप का। कार्बोक्जिलेट ग्रुप देखेंगे अब यहाँ पे कार्बोक्जिलेट ग्रुप। तो ये क्या होता है कार्बोक्जिलेट ग्रुप, देखें इसका रिएक्शन RH और कार्बोक्जिलेट को बोलते हैं हम इस तरीके से लिख सकते हैं RO, क्या होगा COO, ठीक ना, एजिस करा रहे हैं R-, इसको कार्बोक्जिलेट ग्रुप बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लेट ग्रुप, तो यहाँ पे लेट का मतलब Ag होगा प्लस होगा, ठीक ना। तो यहाँ से RH एल्किल हैलाइड ले लिए, सिंपल रिएक्शन लेके चलते हैं RCOAg, कार्बोक्सिलिक एसिड है और Ag लग गया, कार्बोक्जिलेट बोलेंगे इसको। तो इसका जब रिएक्शन होगा तो सिंपल रिएक्शन है, Ag जो है X के साथ कंबाइन करेगा और ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा, यानी कि NU की तरह से काम करेगा, ठीक ना, पूरा का पूरा ये ग्रुप, ठीक ना। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो Ag और X एक साथ हो जाएंगे प्लस R, और मान लो कि इसको R हो गया और COR, ठीक, इस तरीके से बना लेंगे। तो ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, एस्टर है, ये इस तरीके से एस्टर बन गया। अब देखते हैं इसका एक एक्सरसाइज, देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में देखते हैं पहला एक्सरसाइज C2H5Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं हम। क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड। आप लोग कॉमन नाम लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग जानते हैं एथिल ब्रोमाइड हो गया और इसका मेथिल ये कार्बोक्जिलेट हो गया, ठीक ना। तो इसका जब रिएक्शन हम कराएंगे तो ये क्या होगा, Br और Ag एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस। तो ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से Br बाहर जाएगा। तो ये Br और Ag एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक, और ये जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा C2H5, ठीक, और C2H5 हो जाएगा, Ag लिए है ना, सॉरी AgBr पहले बनाते हैं, AgBr बन गया। उसके बाद से क्या बन जाएगा CH3 COO, और क्या हो जाएगा इसमें C2H5, इस तरीके से ये बन जाएगा, इस तरीके से ये बन गया। अब हम बात करेंगे अगला जो होगा मेरा सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे भाई, साइनाइड को बोलते हैं हम CN, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है CN के बीच में, इसको साइनाइड ग्रुप के साथ हम कराएंगे। तो देखते हैं कैसा रिएक्शन, पहला रिएक्शन देखते हैं। RX ले लिए, RX का मतलब एल्किल हैलाइड, KCN पोटेशियम साइनाइड हो गया, ये K का मतलब पोटेशियम, CN का मतलब साइनाइड, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड इस तरीके से होता है। तो ये
ठीक। तो ये हो गया आपका, तो ये पोटेशियम साइनाइड हो गया और एल्किल हैलाइड है। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर ये जो है CN जो ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा, यानी कि NU की तरह से काम करेगा, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक। तो ये फिर यहाँ से अटैक करेगा और ये इसको रिप्लेस करेगा। तो ये X और ये एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो KX प्लस RCN यानी कि एल्किल साइनाइड हमको या नाइट्राइल बन गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज C2H5 हो गया, क्या हो गया C2H5। जो ये C2H5 यानी कि एथिल ब्रोमाइड हो गया या ब्रोमो एथेन हो गया इसका नाम। अब इसका रिएक्शन यदि किससे करा रहे हैं, KCN से करा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड से। तो CN जो होगा ये किस रूप में है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में है। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा और ये यहाँ से बाहर जाएगा। तो ये Br और K पोटेशियम ब्रोमाइड बना देंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक, इस तरीके से। और C2H5 CN एक साथ जुड़ जाएगा, C2H5 और CN एक साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा, या साइनो इसको बोल देंगे प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक ना, प्रोपेन नाइट्राइल लिखते हैं हम यदि इसका कोई ग्रुप नहीं है, नाइट्राइल होता है, साइनाइड का सुफिक्स नाइट्राइल होता है, तो प्रोपेन नाइट्राइल लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे CN हो गया आपका, तो पोटेशियम साइनाइड हो गया, सोडियम साइनाइड हो सकता है, कैल्शियम साइनाइड। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन 2 होता है, इसी साइनाइड पे 1 माइनस होता है तो 2 लिखा गया है यहाँ पे। मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है और CN पे 1 माइनस होता है, इसी नाते इसको अंडर ब्रैकेट कर 2 लिखा है। तो इस तरीके से इसके जगह पर हम ये लेकर इसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि यदि हम AG साइनाइड ले लिए, इसके लेंगे तो ये बनेगा, मगर यहाँ पे यदि हम क्या कर दें, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कर दें, इसकी जगह पे हम ले लें RX, जैसे लिए हुए हैं, क्या लिए हुए RX, इसके जगह ये तो सेम रिएक्शन ऐसे देगा, बट इसी की जगह पे यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सेम रहेगा। यदि इसकी जगह पे RX ले लिए और RX की जगह पे हम K की जगह पे हम ले लिए AG क्या ले लिए AgCN। ठीक ना, यदि हम ऐसा रिएक्शन कराते हैं तो ये हमको देखते हैं फिर से, RX ले लिए और RX से AG साइनाइड, ठीक ना, से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, तो ये भी नोट कर लेंगे थोड़ा सा ये। ठीक ना, तो ये क्या रिएक्शन हमको प्राप्त होगा, तो AgX प्लस RNC प्राप्त होगा। तो एल्किल आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो आप देख रहे हैं चीज़ें ये ऐसे ही मिला, ये भी मिला, ये भी, मगर इसमें अंतर ये है कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसका, ये हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और ये होगा ऑर्गेनिक का, ये AG आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा बॉन्डिंग में देखेंगे तो अंतर आएगा, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखें यहाँ पे बॉन्डिंग में देखते हैं। तो C2H5 मान लीजिए इसके जगह पे ले लिए Br प्लस AG साइनाइड, इट गिव्स AgBr प्लस, ये बनेगा C2H5 और N जुड़ा हुआ है, N से यहाँ पे डबल बॉन्ड C और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है, इसके बीच का जो रिएक्शन हम देखें एक्चुअल, तो यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रहा है, इसी नाते ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं उसके अंतर्गत होता है। ठीक ना,
कोऑर्डिनेशन, तो ये जो रिएक्शन होगा यहाँ के लिए नहीं वैलिड होगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे Ag यदि लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आएगा, और यदि यहीं पे हम इसके जगह पे क्या लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इस तरीके से रिएक्शन होगा, तो ये नाइट्राइल होगा। यहाँ पे आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अंतर बस यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला देखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्राइट। ये ग्रुप हो गया एक, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। तो नाइट्राइट को O(N)∼O, इसको नाइट्राइट ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट ग्रुप। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका नाइट्राइट का, क्लियर। अब इसका कॉमन रिएक्शन हम देखते हैं पहले, एल्किल हैलाइड और सोडियम नाइट्राइट। इसको NO2 लिख सकते हैं, मगर इसका जो NO2 है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ये ध्यान रखेंगे, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो सोडियम नाइट्राइट हो गया। तो सोडियम नाइट्राइट का जब हम रिएक्शन देखेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे NaX, क्या बनेगा, Na। जानते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो इस तरीके से ये X बाहर होगा, सोडियम हाइलाइड एक साथ, और इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। तो RO यानी जैसे इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये डैश होगा, ये डैश से क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ रहा है इस तरीके से, तो RON_O। तो इसको बोलेंगे हम एल्किल, ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल नाइट्राइट, ये नाइट्राइट ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे एल्किल नाइट्राइट। अब इसका एक्सरसाइज देखते हैं हम। तो C2H5 ले लेते हैं Br, यानी कि इसके RX की जगह पर C2H5 Br, यानी कि ब्रोमो एथेन। इसकी जगह पे पोटेशियम लेते हैं, सोडियम जगह पे क्या ले लिया, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्राइट हो गया। तो पोटेशियम नाइट्राइट से जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, तो ये मिल जाएगा आपको K, और क्या हो जाएगा, Br, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, प्लस हो जाएगा C2H5 ONO, ठीक ना, ONO। इसको बोलेंगे हम एथिल नाइट्राइट। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल ग्रुप है, इसको बोलेंगे एथिल नाइट्राइट, ठीक। अब इसको इस तरीके से क्यों लिखे अभी हम बता रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ से ये जो NO ग्रुप है माइनस इस पर होता है, तो इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ से काम करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और Br यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके साथ कंबाइन हो गई, तो सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, और ये एथिल नाइट्राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसका जो नाइट्राइट ग्रुप होता है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किस रूप लिख सकते हैं, NaONO का मतलब Na से क्या जुड़ा है, O जुड़ा हुआ है, और N से O जुड़ा है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सोडियम इस तरीके से। ये पोटेशियम के साथ भी लिख सकते हैं, इसको पोटेशियम ONO लिख सकते हैं, कैल्शियम के साथ भी लिख सकते हैं। आप कैल्शियम के साथ यदि लिखते हैं तो Ca, और Ca पे 2 चार्ज प्लस चार्ज होता है, इस नाइट्राइट पे 1 माइनस होता है, क्या होता है, 1 माइनस। इसका मतलब ये लिखेंगे NO2 का ट्वाइस हो जाएगा। तो इस तरह ये ध्यान देंगे ये चीज़ें आप लोग, ताकि रिएक्शन कराने में इसका स्ट्रक्चर पता हो कि कैसे ये जुड़ रहा है, ठीक ना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिले। धन्यवाद।